इन प्लेयर्स को परेशान करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ध्यान में रखिए वो बाउंटी और वो पावर प्ले अभी भी ऑन है। साल भर तक रहेगा ये प्ले बाद। इंटरेस्टिंग रहेंगी वो फर्स्ट फाइट्स। जेनेसिस सबसे पहली टीम जिन्होंने ड्रॉप लिया है। और फिक्सेस एक चीज और कि अब जितनी भी हमारी टीम्स है जेनेसिस के ऊपर बाउंटी लग चुका है। अगर आप उन्हें एलिमिनेट करते तो ज्यादा आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, वो 10 सीधा पॉइंट्स डायरेक्शन गॉडलाइक के ऊपर तो आई, लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क भी उसमें से एक नाम आता है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल निगाहें रहेंगी जेनेसिस क्या पहले ही मैच के अंदर ये चिकन डिनर एक और निकाल ले और पहला पायदान अपने लिए हासिल करे, या फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की आज सूचना मिली है कि सिम आज वापस से खेलने आए हैं। गॉड जी तबीयत थोड़ी सी खराब है उनकी और वो रेस्ट पे, तो आज सिम के पास भी मौका रहेगा वापस से अपने आप को प्रूव करने का। इंतजार है सभी को सर्कल के। फिलहाल के लिए जो जमावड़ा देखने को मिल रहा है लॉस हरमानोस, ये टीम काफी इंटरेस्टिंग खेलते हुए नजर आ रही है। हमेशा बाउंटी हंटिंग के लिए निकलती है और हमने आज ही K9 के खिलाड़ियों को बुलाया और देखिए देवताओं ने ऐसा सर्कल रचा है कि K9 को बहुत फायदा मिलने वाला है। चलिए शुरुआत से ही सर्कल का वो कंट्रोल रहेगा फिक्सेस, तो चेहरे पे वो मुस्कान रहेगी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का भी ड्रॉप काफी इंटरेस्टिंग। कामिश की स्टालबर की तरफ पूरी की पूरी टीम बढ़ती हुई बहुत दूर जाती हुई एक दूसरे से, और वहीं पर मेडल ऐसा आएगा उनके पास कंट्रोल रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि किस तरीके से अब लॉस हरमानोस अब अपने लिए कंपाउंड्स चूज करेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न साइड की तरफ जाएंगे तो ट्रू रिपर्स, अगर नॉर्थ वेस्टर्न की तरफ जाते हैं तो आपको 40 देखने को मिल सकती है, मैकिंग्स देखने को मिल सकते हैं, तो परेशानी इनके पास मौजूद। बट लिखिता स्पोर्ट्स सही टाइम पे इन्हें भापा गया और इसी के साथ उन्हें इंस्टेंटली खत्म किया गया। पावर प्लेस ऑन, यानी लिखिता स्पोर्ट्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 पॉइंट्स। राइट ऑफ द बैट, और कोई और नहीं है। एस12 के द परफेक्ट वेपन ऐसी सिचुएशन में स्पॉट करा, लेकिन चलिए बेट आउट कर दिया और क्या परफेक्ट नॉक। अपोलो का पहला शॉट बेट करते इससे पहले वो दूसरे शॉट के ट्रांजिशन गेम चाहिए। स्क्रीन के सामने मौजूद टीम रेकनिंग, इनके भी परफॉर्मेंस कहीं मिसिंग है, बट फिलहाल के लिए आपने बात छेड़ी थी एफएससी स्पोर्ट्स और फीनिक्स की, तो धावा बोल दिया यहाँ पे ऑलरेडी एफएस ने एक फिनिश के साथ, और उन्होंने कहा था कि प्लेयर का कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो चुका है और आज इन्होंने प्रॉमिस भी किया था आज वो पुराना अग्रेशन दिखेगा। अग्रेशन दिखाने की होड़ में सैम ने यहाँ पे ओपनिंग निकाली और वो ट्रेड भी मिला है मैट किंग्स को। वाइपर हाथ में शॉटगन है, बट शैडो यहाँ पे नाप रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कितने खिलाड़ी मौजूद है बिफोर वो कमिट करें। शैडो ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल भी तैयार नहीं थे मैक्स यूज M4 के लिए। अपोलो ने बिल्कुल भी हील नहीं कराई। ग्रेनेड शुड वर्क आउट, इट शुड काउंट, बट वाइपर स्विच करा इंस्टेंट बैक पे बगी के अंदर और अपने आप को सेव बनाते हुए पैकेज से सैम आए जरूर स्मोक बनाते हुए, लेकिन जेनेसिस ने थर्ड पार्टी कर दी है और ग्रेविटी वो फिनिश स्टील करता हुआ खिलाड़ी और बहुत ज्यादा लुफ्ट उठाएंगे। ऑब्वियसली ग्रेविटी के मन में खुराक है, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए तो सही अपने पुराने टीम के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां पे देखा फिनिश फीड परखा और सही समझा। वाइपर वो भी हो चुके हैं डाउन एंड रेकनिंग, इनके सितारे वापस से गर्दिश में। हां वाइपर किसी भी सेकंड फिनिश हो सकते हैं। जो आपके बाकी खिलाड़ी हैं रेकनिंग के, वो बचना तो चाह रहे हैं और इस समय वेयर हाउस के अंदर सर्वाइव करना पड़ेगा फिक्सेस। लीजिए एक और एलिमिनेशन, जेनेसिस ऑलमोस्ट अपना बना सकते हैं। अपोलो उनके ऊपर रैंडम शॉट्स और वो फिनिश करना चाह रहे हैं वाइपर को। स्मोक के अंदर वाइपर आए और उन्होंने बोला ये लीजिए दैट्स अ फ्रैग डिलीवरी फॉर यू अपोलो। ये तोहफा था एंड जेनेसिस इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होंगे और खुश तो ट्रू रिपर्स भी नहीं होंगे। इंस्टेंटली हर शॉट की ओलमा को गवा दिया, काला निकालेंगे वो फिनिशेस और अब बचे हैं जेली और मोटी। पूरा दारमोदार इन दो खिलाड़ियों के ऊपर निर्भर करता हुआ। अगर सर्कल की बात करें, अभी भी शूटिंग रेंज के अराउंड ये सर्कल बना हुआ है। K9 सेंटर के लिए कंटेस्ट करिए और उनके ठीक बगल में हमें टीम आर्यन भी नजर आ रही है। लॉस हरमानोस इनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, शैडो अर्ली ऑन ओपन में पकड़े गए थे। ओमेगा उन्हें अपनी टीम को इस गेम का सबसे बेहतरीन सर्कल मिल सकता है, लेकिन ये सर्कल ये दूसरा स्टेज फाइट इनिशिएट करवा चुका है। पावर प्ले तो समाप्त होगा, लेकिन आपके पावरफुल प्लेस नहीं गॉट इन। इस समय टीवीएस के साथ प्रॉब्लम, एक और नॉक, दूसरा निकालने की कोशिश, सक्सेसफुल ये खिलाड़ी। बिल्कुल, और अभी देखिए जल्द से जल्द वो फर्स्ट एड भी लगा रहा है ठीक सामने गॉडेक्स। ये थोड़ी सी साहस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, बट अर्चित का वार आएगा और धीरे धीरे एक के बाद एक टीम एफएस वो लड़खड़ाती हुई नजर आई और पूरा बेजिम्मा बचा है उनके आखिरी खिलाड़ी पे। एफएस एक छोटी सी गलती और कोटे का प्रकोप देखने को मिला। ट्रांसकिन को जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही सुपर साइयन है। रोमन बचा जरूर है, खिलाड़ी स्मोक फेंका है पेड़ के पीछे, अपनी पोजीशन रिवील नहीं करना चाहते। सबके बीच में रेकनिंग, क्या उनकी समाप्ति हो सकती है ये मैं जानना चाहूंगा। यस दैट्स द एंड फॉर टीम रेकनिंग। सबसे पहली टीम बनेगी, लेकिन दूसरी टीम एफएस बन सकती है फिक्सेस। रोमन ये खिलाड़ी इस समय बचना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, ना सर्कल के अंदर ना प्लेयर्स के पास, बेबस लाचार, हेलमेट भी नहीं है, ना कोई बड़ी फर्स्ट एड किट, ना बैंडेजेस। फिक्सेस इससे ज्यादा खराब सिचुएशन में रोमन नहीं फंस सकते। अभी तो सिर्फ सर्वाइव ही कर सकते हैं। टीम फीनिक्स स्पोर्ट्स कोटेन दाद देनी पड़ेगी इस खिलाड़ी की। क्या ही स्टेप अप पास के इलाके पे ही मौजूद होंगे और उसके चलते थोड़ी सी चुप्पी। रोमन ये हिल तक नहीं रहे, ये वेट कर रहे हैं कि हाँ गोटेन कोई गलती करे, एक विंडो मिले और उस सर्कल। रोमन का ग्रेनेड अच्छा 50% एचपी, फिक्सेस सैंडविच हो चुका है, खिलाड़ी अच्छे स्पॉट हो चुके हैं वो भी, एंड रोमन नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि गोटेन उन्हें एलिमिनेट करेंगे। और ना खुश थे रोमन, आपने उनका प्लेयर कैम देखा, ही वाज अनॉयड। अगर बाकी 3 खिलाड़ियों को भी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक निपटा देती है जेनेसिस के, तो बाउंटी डेफिनेटली जेनेसिस का उन्हें प्राप्त होगा। चलिए फिलहाल के लिए काफी अकेले स्पॉट आउट भी हो चुके हैं और यहाँ पे ग्रेविटी उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनके साथ उनके 2 सिपाही वो काफी आगे चले गए। चली के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा दी और इसी के साथ ट्रू रिपर्स का समापन देखने को मिलता हुआ। एलिमिनेट होगी 13th पोजीशन के ऊपर जेनिस को गिरा के जस्ट थोड़ी देर पहले, और अब शायद टीम एलिमिनेट हो सके। पंक का ये ग्रेनेड या हवाई हमला ग्रेविटी को नॉक करेगा, पिन पॉइंट परफेक्ट पंक। एब्सोल्युटली हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पता है जेनेसिस एक खिलाड़ी जब फिनिश हो चुका है और कप्तान साहब डाउन हुए हैं, तो बचे अब 2 खिलाड़ी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस इरादे के साथ कि यहीं पे उन्हें फिनिश ऑफ किया जाए। हंटर्स अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं, जहां पे ज़ैप ये छिपे हैं स्मोक के इस चादर के ठीक पीछे, उन्हें भी भाप लिया गया। एडमिनो वापस से अपने गॉड मिनो फॉर्म में आ चुके हैं, 2 फिनिशेस निकाल चुके हैं और अब हंटर्स की बारी। देखते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या उन्हें ढूंढ के निकाल पाती है या नहीं। हंटर्स अगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक सेलिब्रेट होते तो बाउंटी भी जाएगी और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपना बदला भी लेके जाएगी। लेकिन देखिए कितना दूर भागता हुआ खिलाड़ी, टीम आपके ऊपर फंसा जरूर है और इस समय उनके ऊपर शॉट्स लिए जा रहे हैं, लेकिन पंक पीछे हटेंगे, देखना चाहते हैं कहां पर प्लेयर। ग्रेविटी अभी तक फिनिश ऑफ नहीं हुए, आसपास एक टीम मौजूद है, अगर किसी और ने एलिमिनेशन इनका ले लिया तो बाउंटी कैंसिल हो सकता है। शिवू ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा होता क्या, और एक्जैक्टली वही हो गया। थंडर ने ग्रेविटी को एलिमिनेट कर दिया, बाउंटी कैंसिल, और हंटर्स ने खुद को मॉली से एलिमिनेट कर दिया। तो नो मैटर व्हाट यहां पर जेनेसिस बाउंटी देने को तैयार ही नहीं थी। स्मार्ट प्लेयर्स और स्मार्ट ऑप्शंस चूज करते हुए, बट चलिए जेनेसिस का एलिमिनेशन जो कि अपने आप को नंबर 1 पायदान के ऊपर धकेल सकते थे, जितने पॉइंट्स निकाले डेफिनेटली अभी भी लेके आ सकते हैं। लेकिन ये जो सर्कल बना है फिक्सेस, ये टेस्ट करेगा 1+K9 के उस स्क्वाड को कि कितना ज्यादा तत्पर तैयार। एक बहुत बड़ा स्प्लिट है उनके पास, आल्सो मेडल के पास कंपाउंड्स का होल्ड, फाइट में नहीं आई अभी तक वो टीम। अभी के लिए मेटल स्पोर्ट्स काफी
स्लो अप्रोच है, सेंटर टू सेंटर खेल रहे हैं। हमने देखा टर्मी और एमबॉट, ये दो युवा खिलाड़ी लाजवाब खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वेनम और स्काउट ये भी अगर फिनिशेस के तौर पे कंट्रीब्यूट करेंगे, मेडली स्पोर्ट्स अपने पुराने बैड बॉय अंदाज में आ सकती है। अभी टीम हेनरी, इनफैक्ट एक्स के हेनरी ग्रेनेड को किया है 8 की तरफ, धाका जरूर था, पर अफसोस कोई भी शॉट, इनफैक्ट कोई भी जो ग्रेनेड का शैटनल है वो कनेक्ट नहीं कर पाया। नो डैमेज टेस्ट आउट टीम आर्यन। हमें पता है इनका भी स्टैंडर्ड काफी सिंपल है, बहुत ही बुकिश प्ले, आराम से सर्कल के सेंटर के अराउंड रहिए, नो अननेसेसरी फाइट्स, कोई छेड़खानी नहीं। जब तक आपके ऊपर कोई टीम आता नहीं है तो रेडन एचपी इनकी काफी ज्यादा कम, ग्रेनेड की बौछार उनके तरफ, बट टीममेट पे अभी भी सांसें ले रहे हैं, जीवित है और अब धीरे-धीरे करके क्लोजिंग करना चाहते हैं क्योंकि उनके द्वारा भी वो मोलोटोव इनफैक्ट ग्रेनेड और स्मोक्स फेंके जा रहे हैं। इन सबके बीच में 1 K9 उनके लिए परेशानी बढ़ती है क्योंकि उनके प्लेयर्स नॉक होते हुए ग्रेनेड जरूर अच्छा फेंका गया 20 के द्वारा, लेकिन एक्वानॉक्स इनका ग्रेनेड वो ओपनिंग दिलाएगा। डिवोटी नॉक हुए हैं, एक्वानॉक्स अभी भी स्टिक करते हुए एस पावर के साथ पेयर अप करा जा सकता है, फिक्सेस काम हो सकता है। 8 बिट चार्जिंग करते हुए हेनरी के ऊपर जिम्मेदारी, हेलमेट जरूर डैमेज है, ये खिलाड़ी की M416 इंसाफ दिलाएगी एक्स को। साइलेंस नॉक जरूर है, इंस्टेंट एक्वानॉक्स उनको एलिमिनेट भी कराए। दो खिलाड़ी आपके भी गिरे, लेकिन एक्वानॉक्स अब रिवेंज लेने का समय। एक्वानॉक्स ऑलरेडी इस बार अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। इस हफ्ते के अंदर एक ताबड़तोड़ शुरुआत टीममेट पिट की और आए थे पुश करने के लिए हेनरी की बदौलत। दो खिलाड़ी इंस्टेंटली फिनिश ऑफ हो गए। एस पावर ये खिलाड़ी पिछले हफ्ते में कुछ मैचेस में काफी शांत रहा है, ज्यादा फिनिशेस ये खिलाड़ी के हाथ पे अभी तक लग नहीं पाया है। क्या पता अपने पुराने अंदाज में आ जाए, वो रौद्र रूप धारण कर ले। एक्वानॉक्स ये ग्रेनेड फिर से चूकता हुआ, हेनरी अभी भी जीवित है। जब तक ये खिलाड़ी बचा तब तक एक की सांसें बची, लेकिन हेनरी उनकी एचपी है नहीं, एक मोलोटोव, एक ये ब्लू जोन का डैमेज ही काफी रहेगा, लेकिन एक्वानॉक्स का ग्रेनेड एस पावर की उस इंफॉर्मेशन के चलते एक्स एलिमिनेट होती हुई 10वें पायदान के अंदर, लेकिन 1 K9 दूसरी टीम बन सकती है। मेडल उनके बतावा बोलते हैं स्काउट चार्जिंग इन, बार्जिंग इन, गेट खोलेंगे निंजा बॉय, उनको समाप्त करा जाएगा वेनम के द्वारा। और K9 सर पकड़ लिया उन्होंने एलिमिनेशन के बाद, इतनी देर तक सर्कल में थे, जैसे ही सर्कल दूर गया टीम एलिमिनेट हो गई। कितना बेहतर लग रहा है ना। अब वेनम ने 3 निकाले, स्काउट ने 1 निकाले और टर्मी और एबॉट बोलेगा। अब वेनम ने 3 निकाले, स्काउट ने 1 निकाले और टर्मी और एबॉट बोलेगा हमारे आईजेल और फ्लैंकर्स अगर राइट फिनिशर्स निकाले तो हम क्या करें। बट अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बाउंटी उनके ऊपर भी है, बट एडमिनो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और ग्रेनेड आगा, पेन इज लाइव, वो हुए डाउन। कल हमने देखा था मोटी क्रिकेट बन गए थे मैच के अंदर, और इस बार ओपन में मौजूद है, सिम पाएंगे, अपने आप को पेट करेंगे, पंगाड़ी से निकलेंगे और मोटी को भी वाइप करेंगे। इसी के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक और स्क्वाड को एलिमिनेट करते हुए नजर आई और सर्कल के अंदर अपने लिए कंट्रोल भी बनाया। जॉनथन उनके सामने लिखता है ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर, थोड़ी देर के लिए रीसेट करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक रुकना नहीं चाहते। जॉनथन विद ग्रेनेड, पूरी की पूरी टीम एलिमिनेटेड। एक और टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एलिमिनेट करेगी फिक्सेस, 7 फिनिशेस, एडमिनो के पास 3। ये इलीगल है, इनके हाथ पे अगर ग्रेनेड दे देते हो तो एक ही ग्रेनेड के साथ टीमें ही वाइप कर देते। दो खिलाड़ियों को इंस्टेंट फिनिश किया, टीम 8 बिट की बारी। विक्टोरियस समस के खिलाफ ये फाइट, माफिया काफी आगे आए, सामने है एक्वानॉक्स, इस बार वो डुएल जरूर जीतेंगे, बट स्प्रे गॉड का पीछे से वो ट्रेड आएगा और पूरा दारमोदार एस पावर के ऊपर था और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने थर्ड पार्टी किया और विक्टोरियस समस माफिया को जल्द से जल्द रिवाइव तो करना चाहेंगी, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इनका हो चुका है। इन्हें चाहिए फिनिशेस, इन्हें चाहिए वो डोमिनेशन, और इसके लिए सारे खिलाड़ी तक पर तैयार, बट होल्ड ऑन, स्प्रे गॉड ने सिम को डाउन किया। थोड़ी देर के लिए शांत करना चाहते हैं स्प्रे गॉड भू के खिलाड़ियों को। सिम को नॉक जरूर करा गया, लेकिन फिनिश नहीं, ये खिलाड़ी वापस उठ के मार सकता है, परेशान कर सकता है। टॉप 4 के अंदर वो दूसरी टीम जिसके पास 4 प्लेयर जीवित, लॉसर मानुस उनका एलिमिनेशन होता हुआ मिडिल के द्वारा, वेनम और एमबॉट अपना काम करते हुए, और चौथे पायदान पे लॉसर मानुस एलिमिनेटेड। ट्रॉय कंपाउंड उनके पास, सर्कल इनके पास, 1+3 का ये स्प्लिट फिक्सेस बहुत अच्छा, लेकिन वो हाइट एडवांटेज होता है सिर्फ एक ही टीम के पास है। गॉड लाइक हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आराम से लुत्फ उठा सकते हैं, एंजॉय कीजिए। मेडली स्पोर्ट्स और ग्लोबल स्पोर्ट्स को एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते हुए वो देखना चाहेंगे, बट ये सब कुछ निर्भर करेगा अगले सर्कल के शिफ्ट के पास, क्योंकि एक बार वो करवट लेती है सर्कल, फिर हमें पता चलेगा कौन कितने पानी में। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक फाइनली उनके द्वारा भी वो स्प्रेड देखने को मिल रहा है। एडमिनो ने जिम्मा लिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्लैंक का। जॉनथन, सिम्प और पंक एक साथ खेलते हुए, जहां पे जॉनथन थोड़ा सा आगे और सिम्प और पंक का कवर भी आएगा। चारों तरफ से इन्होंने अपने एरिया सिक्योर कर लिए, बट मेडली स्पोर्ट्स देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि टर्मी, चलिए उन्हें तो खत्म किया गया, बट एमबॉट अभी भी जीवित है। वेनम ने ऑलरेडी 3 फिनिशेस निकाल रखे हैं, स्काउट ने भी 1 निकाले हैं, एंड इंटरेस्टिंग रहेगा अब नेक्स्ट होने क्या वाला है। जी, इस समय समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सर्कल अगर आपके पास नहीं आया, फिर उसके बाद आप मूव बनाइए, अगर अर्ली आप जाते हैं तो परेशानी आ सकती है। मान्या रोटेशन दिखाते हुए थोड़ा सा कंट्रोल्ड, और अभी भी ट्रॉय उनके पास इंफॉर्मेशन है, स्काउट वो गाड़ी लेके आगे आए हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए, पता नहीं है कि कोई इस कंपाउंड के अंदर सरप्राइज कर सकते हैं ट्रॉय। फिक्सेस यही कुछ ऐसे मौके रहते हैं जब आप एक टीम को ऑलरेडी परेशान टीम को और परेशान कर सकते हैं। स्काउट गलती से भी ओवर एक्सटेंड करेंगे तो एक बहुत बड़ी गलती बन जाएगी और नॉक एंड फिनिश हो सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए वो शांति, अभी भी 1 मिनट शेष है इस लूजन को क्लोजन होने के लिए। एक चुप्पी सी छा चुकी है इस काल्पनिक दुनिया में, सभी ने अपने एरियाज होल्ड कर रखे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के काफी करीब आ चुकी है टीम मेडल, दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला। एडमिनो पंक को एडीएस दे रहे हैं, वेनम को स्पॉट किया, शॉट्स डेफिनेटली लिए, पंक चाह रहे हैं बेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्काउट के ऊपर भी शॉट्स लेने का प्रयास है, एंड डैमेज हुआ है, एक शॉट एटलीस्ट कनेक्ट हुआ है, बट बाकी के अगर टायर्स फोड़ देते तब दिक्कतों में फंस सकती है टीम मेडल। एमबॉट खुले में यहाँ पे सर दिखाया एडमिनो को, इंस्टेंट पीक्स, बट अब रीपोजिशन करेगी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। 15 सेकंड, उस 15 सेकंड के बाद आपके सामने पिक्चर क्लियर होगी कि या तो आपको सर्कल के पास जाना है या तो प्लेयर्स आपके पास आएंगे, और इस समय मेडल की भी अप्रोच में बोलूंगा बहुत अच्छी। वेनम जिस तरीके से खिलाना चाहते हैं बहुत शानदार, स्काउट को पेन किलर्स दी गई है, और जी हां अभी भी तीनों की तीनों टीमें सर्कल के अंदर, ट्रॉय लेके नहीं है, उनको वापस करनी पड़ेगी। मेडल के पास एक और अच्छी चीज फिक्सेस कि वो एयर ड्रॉप आया तो आप वापस से अपने लिए वो लेवल 3 का लोड आउट ले सकते हो, लेवल 3 की वेस्ट और हेलमेट फ्रेश, और फिर से फाइट में उतर सकते हो। 7वां सर्कल जब खत्म होगा, 8वां सर्कल जब आएगा, तब मैं देखना चाहता हूं फिर से सोन किसे फेवर करने वाला है। आप देखिए सेटअप, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उन्होंने पूरा नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रोल रखा है, सर्कल श्रिंक भी हुआ, अब धीरे-धीरे एडमिनो भी एंटर करेंगे, सिम भी आएंगे, 4 खिलाड़ी अभी भी, और दोस्तों भूलिए ना हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पे अभी भी बाउंटी है, अगर कोई टीम उन्हें प्योर फिनिश करती है तो एक्स्ट्रा 10 अंक भी मिलेंगे उन्हें। टॉप 3 के अंदर एक टीम जिसके ऊपर बाउंटी, दैट्स द परफेक्ट स्टोरी फिक्सेस। मेहरबान आगे गए जरूर हैं, और अभी भी एक दायरे के अराउंड गाड़ी घुमाते हुए जहां तक आपकी टीममेट्स कवर दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रदान करते हुए अपने खिलाड़ियों को कि कुछ एरिया तक तो क्लियर है। जॉनथन इनसाइड दैट कंपाउंड, शैक के अंदर एडमिनो वो भी गाड़ी निकाल चुके हैं, सिम, और धीरे-धीरे करके हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो भी आपका कंट्रोल ले रही है, लेकिन जाने अनजाने में ये दोनों टीमें मेडल को हेल्प कर रही हैं फिक्सेस, क्योंकि ग्लोबल स्पोर्ट्स वो स्पॉट कर चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को, एंड वाइस वर्सा। मेडली स्पोर्ट्स के पास एक अच्छा स्प्रेड है, एक दूसरे के कवर फायर एंगल में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास वो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा भी है, अब धीरे-धीरे ज्यादा एरिया अपने लिए सिक्योर कर रहे हैं।
एंड अब थोड़ी सी सिक्योरिटी भी नजर आएगी ग्लोबल स्पोर्ट्स और मेडल, क्योंकि यहाँ पे उनके प्लेइंग एरियाज काफी ज्यादा सीमित किए गए, यानी जी को किसी भी टाइम मेडल के खिलाफ वो फाइट छेड़नी ही छेड़नी है, नहीं तो दिक्कतें खड़ी हो सकती है। बट वेनम एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग उन्होंने अपनी दिलाई है अपनी टीम के लिए, एडमिनो को किया है डाउन। मेडल स्पोर्ट्स इस पे डेफिनेटली कैपिटलाइज करने की राह देख रही है। वेनम इस बार गाड़ी में एम बॉट को सवार लिए चढ़ते हुए नजर आएंगे एडमिनो की तरफ, यहाँ पे फिनिश लेने की जद्दोजहद रहेगी। एडमिनो परफेक्ट एंगल पे कि पीछे से अगर कोई प्लेयर आता है तो इंस्टेंटली कवर फायर भी आ सकता है। एम्बॉट पत्थर के पीछे छुपे बैठे, पता है गाड़ी के जस्ट आगे वो खिलाड़ी शॉट उनके ऊपर दिए गए। जॉनसन विद द स्प्रे, डैमेज अच्छा दिया जरूर है लेकिन नॉट इनफ। इन सब के बीच में ग्लोबल स्पोर्ट्स उन्होंने सर्कल अपना बना लिया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 22 मीटर सर्कल के अंदर जाना है, ग्रेनेड का आदान प्रदान होता है और सिर्फ गाड़ी लेके आएंगे और बोलेंगे चलिए सर्कल के अंदर मूव कर ले। बट वेनम उन्होंने वो फिनिश कंफर्म करा। स्प्रे गॉड उन्होंने भी मेडल के प्लेयर्स को पिन डाउन करें, स्प्रे गॉड को मौका मिला था एम्बॉट को पनिश करने का लेकिन नहीं, उसे मिस जरूर करा। बट स्काउट की पोजीशनिंग फिक्सेस वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर उन्होंने प्लेयर्स गिराना चालू कर दिया तो वापस से मेडल उठ के लड़ सकती है। और ग्लोबल स्पोर्ट्स ने शुरुआत भी कर दी और डबल डाउन भी किया, जहां पे एम्बॉट और वेनम दोनों ही डाउन हो गए और स्काउट के ऊपर दो तरफा वार, एक तरफ वेनम तो दूसरी तरफ ट्रॉय। तो स्काउट को फाइट को आइसोलेट करना पड़ेगा बट उसमें नाकामयाब रहेंगे ग्लोबल स्पोर्ट्स, बड़े आसानी से मेडल स्पोर्ट्स को इस गेम से करेगी बाहर। अब बची है दो टीमें, जीई बनाम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 4v3 का ये सिचुएशन है। स्प्रे गॉड के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश थी बट उससे पहले ही जॉनसन ने वो नॉक निकाला वेरॉन का, लेकिन एक लाजवाब ट्रेड भी आया। ट्रॉय ने बची कुछ कसर पूरी कर दी और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अब सिर्फ आईजीएल के कंधों के ऊपर पंख, लेकिन ये खिलाड़ी लड़ना जानता है, संभालना जानता है। मान्या का वो ग्रेनेड परफेक्ट गिरेगा और जॉनसन और सिम दोनों कंफर्म होते हुए पंक उनके पास भी वो ग्रेनेड है फिक्सेस। वेरॉन उनके ऊपर ग्रेनेड जाएगा, थोड़ी देर पहले हमने देखा है कितने कमाल के यूटिलिटी इस्तेमाल, लेकिन पंक क्या ये ग्रेनेड वेरॉन को कंफर्म करेगा? नहीं, काफी दूर वेरॉन उनके पास एंड दैट्स द एंड। ग्लोबल स्पोर्ट्स विद द सेकंड डिनर। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 3 से 4 टीमों पर ग्रेनेड जरूर करा लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स उनको समाप्त करके सेकंड डिनर लेके जाएंगे। लेकिन